साथियों सभी को नमस्कार। ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे होने जा रहा है इसमें कक्षा 8 के जो गणित हैं उसकी एक प्रश्नावली दी हुई है जिसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हैं और उनमें 6वीं से संबंधित लर्निंग आउटकम्स हैं, 7वीं से संबंधित हैं और 8वीं से हैं। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिन स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, वहाँ अतिथि होंगे या पड़ोस की शाला के शिक्षक की व्यवस्था की गई होगी या एक शिक्षक की शाला है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सभी गणित विषय के शिक्षक हों। तो उन लोगों के लिए मदद के लिए ये मैंने वीडियो शेयर किए हैं, तो थोड़ा समझने में भी सहायता मिलेगी और बच्चों को वो अपनी बात बता पाएंगे। तो इसमें प्रश्न बैंक में गणित की प्रश्न बैंक जो है कक्षा 8 के लिए है, उसमें पहला प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो अंदाज से ऑब्जेक्टिव तो कोई भी लगा सकता है या पीछे उसके उत्तर दिए हैं, पर जब हम हल करेंगे और बताएंगे बच्चों को तब उनको वो बात समझ में आएगी। जैसा पहला प्रश्न है कि एक शहर की जनसंख्या 6 लाख है, इसमें 3,60,000 जो है वो पुरुष हैं। इसमें महिलाओं की संख्या पूछी है और महिलाओं की संख्या के साथ में उनका प्रतिशत बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे ये 6 लाख जो है कुल शहर की जनसंख्या है, उसमें ये वाला और ये दिख रहा है, और इसमें जो 3,60,000 जो है वो पुरुष है। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या है। अब इसमें 3,60,000 पुरुष हो गए, महिलाओं की संख्या जो है वो अपने को ज्ञात करना है। कुल ये दिख रहा है 6 लाख, तो महिलाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? तो कुल जनसंख्या में से पुरुषों की संख्या हम घटा देंगे तो ये महिलाओं की संख्या प्राप्त होगी। अब प्रतिशत निकालने के लिए शहर की कुल जनसंख्या इतनी है तो इसमें इतनी महिलाएं हैं, चूँकि महिलाओं का प्रतिशत निकालना है तो 100 जनसंख्या होगी तब यह आ गया 40। तो इसमें उत्तर ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे कि केशव ने मकान बनाने के लिए 8 ट्रक ईंट मंगवाई थी। इसमें एक ट्रक में 2,050 ईंट आई, तो ऐसे 8 ट्रक में कितनी ईंट आई होंगी? तो 16,400। हमने उसमें 8 का गुणा कर दिया। अब एक बात ध्यान रखें हम इसमें कि उपयोग में कितनी आई, तो कुल ईंट में से शेष ईंट अगर हम बचा देंगे, निकाल देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि 15,850 ईंट शेष बची, यानी उत्तर सी सही है। अब देखिए इसमें तीसरा प्रश्न, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 770 निमंत्रण कार्ड थे। अब उसमें सीटों को इस प्रकार बांटा गया कि बैठने की व्यवस्था के लिए कितनी कुर्सियां मंगाई थी? 3,000 कुर्सियां। इसमें पहले 660 जो कार्ड थे उसमें 3 व्यक्ति या 3 सदस्य आ सकते थे, तो कुल कितने सदस्य हो गए? 660 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये आया 1980। रही बात दूसरी कि जो शेष 110 कार्ड थे उनमें 4 सदस्य आ सकते थे, तो कुल कितने सदस्य इसके भी हो गए? 440 हो गए। अब पूरे उसमें हम देखेंगे कि कुल कितने सदस्य आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो 1980 और 440 दोनों को जोड़ दिया तो 2420 हो गए। कुल कुर्सियाँ कितनी हैं? 3,000 कुर्सियाँ हैं। शेष कुर्सी कैसा पता लगाएंगे? तो कुल कुर्सियों में से बैठने वाले सदस्यों को घटा देंगे, तो ये घटा दिया तो आया 580, खाली कुर्सी रह गई। इसके बाद चौथा प्रश्न था कि 21 मंजिला भवन का निचले का छत पार्किंग के लिए रिक्त है। बहुत सोचने की बात है इसमें कि 21 मंजिल भवन है और इसमें नीचे का जो है वो पार्किंग के लिए रखा गया है, पर वो कह रहे हैं कि प्रत्येक मंजिल पर 16 परिवार रहते हैं। अब देखिए इसमें 16 परिवार तो रहते हैं, अभी हम मंजिल का तय कर लें। भाई नीचे तो छूट गया है ना, तल पार्किंग के लिए है। अब टोटल कितने बचे? 20। तो इसमें एक परिवार का 500 रुपया लिफ्ट के लिए मासिक शुल्क ले रहा है। कुल परिवार कितने हैं?
कुल परिवार तो 20 मंजिल में 16 परिवार रहेंगे, यानी कुल टोटल 320 परिवार। अब हमको पता है कि एक परिवार से एक माह का 500 रुपया ले रहा है वो, तो 320 परिवार का कितना ले लेगा, 16, यानी 1,60,000, ठीक है ना। और ये चूँकि मासिक था, क्या था ये, मासिक, तो 12 महीने का क्या होगा, वार्षिक, 12 गुणित ये कर दिया इसका गुणा, तो कितना हो गया, 1,92,000। ये ने उत्तर भी सही। ऐसा ही एक प्रश्न 5वां है कि एक 100 किलोमीटर लंबी सड़क है और इस सड़क में 5 किलोमीटर सीमेंट की सड़क बनाई गई है और बाकी शेष जो है वो सामान्य सड़क बनाई गई है। ये चित्र के द्वारा मैंने बताया है आपको कि टोटल 100 हो गई यहाँ से यहाँ तक, उसमें 95 किलोमीटर सामान्य सड़क हो गई और ये 5 किलोमीटर जो है वो सीमेंट की हो गई। अब सीमेंट वाली सड़क की लागत कितनी है, तो 1 किलोमीटर की लागत उसने 3,30,000 रुपये हो गई। तो ऐसे 5 किलोमीटर की कितनी होगी, सीधा 5 का गुणा कर देंगे उसमें, तो 16,50,000 रुपये आ गई। ऐसे ही सामान्य सड़क बनाने की लागत कितनी होगी, तो 1 किलोमीटर की 1,80,000, तो 95 किलोमीटर की ये हो गई कितनी, 1,80,000 गुणित 95, तो 1,71,00,000 हो गया, है ना, दिख रहा है ना। तो कुल लागत कितनी हो गई, सीमेंट वाली बनी और सामान्य बनी, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 1,87,50,000 ये आ गया। इसका उत्तर कौन सा, बी सही है। फिर इसके बाद एक वाहन निर्माता कंपनी जो है प्रतिदिन 40 मोटरसाइकिल का निर्माण करता है। बहुत सरल सी बात है। अब ये कब की बात है, सन भी दिया है 2020 में, तो वो ये पूछ रहा है कि जनवरी, अब इसमें एक संख्या दी हुई है, हम उस संख्या पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो हमको थोड़ा सा घुमा रहा है। तो अब देखिए इसमें फरवरी में कितने दिन रहेंगे 2020 में, तो हमको पता है कि अब जुन 29 के, बाकी के 31, चौथे सन फरवरी 29 की, ऐसा है ना। तो इसमें फरवरी कितने दिन की है, 29 दिन की, कब, 2020 में, और जनवरी तो 31 दिन की रहेगी, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 दिन का। तो 2 दिन काम बंद रहा, यानी कितनी मोटरसाइकिल बनती, एक दिन में 40 बन रही है, तो 2 दिन में 80, यानी उत्तर सी सही। एक छात्र 350 रुपये प्रति माह पत्र पत्रिकाओं में खर्च करता है, यानी अपनी जेब का खर्च जो है उसका कितना परसेंट है, 10%। अब बताओ, वो पूछ रहा है कि जेब खर्च कितना हुआ, यानी 350 रुपये जो है वो 10% में आ रहा है। तो हमको पता है कि 10 रुपये खर्च करता है तब कितने उसके पास जेब में, 350 रुपये, और 100 रुपये खर्च करेगा तब, तो 350 गुणित 100/10, ये काट दिया हमने, तो कितना आया, 3500 रुपये कुल होंगे उसके पास। तो उत्तर कौन सा रहा, ये जो रहा, ये सही है बिल्कुल। अब एक प्रश्न 8वां है कि 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य कितना है, 12 सही 3/4 रुपये। तो प्रति मीटर मूल्य रुपए में क्या होगा, यानी 1 मीटर का पूछ रहा है वो, बहुत सरल है। तो सबसे पहले इनके हम जो सही दिए हैं मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो 5 सही 2/3 यानी 17/3, और 12 सही 3/4 यानी 51/4। जब 17/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 51/4 रुपये है, तो 1 मीटर का कितना होगा, तो 51/4 गुणित 3/17। यहाँ चूँकि संख्या पलट जाती है, ये वाली जो संख्या आई है वो पलट गई। अब हम जब इसको गुणा करेंगे तो 51/4 गुणित 3/17, काट दिया, काटने के बाद 9/4। अब चूँकि वो मिश्रित भिन्न में पूछ रहा है तो सीधा लिख देंगे 2 सही 1/4, यानी उत्तर कौन सा, ए सही है। अब प्रश्न 9वां, गेहूं और चने का कुल उत्पादन एक किसान जो है कितना करता है, कुल उत्पादन का गेहूं का 3/4 भाग है और चने का 1/4 भाग है। अब इसमें कुल उत्पादन का 3/4 जो भाग है वो गेहूं का है, वो कितना दे रहा है, 600 क्विंटल। अब कुल उत्पादन गुणित 3/4 कर दिया, यानी इसका ही तो निकालेंगे हम, तो कुल कितना बता रहा है वो 600। तो कुल उत्पादन कितना हुआ, 600 गुणित 4/3, काट दिया 3 से, तो 200 आया, 2 चुको 800 क्विंटल हो गया। अब चने का उत्पादन कैसे निकालेंगे,
तो कुल उत्पादन में से गेहूं का उत्पादन हमने घटा दिया, तो 800 क्विंटल में से 600 क्विंटल घटा दिया, उत्तर आया 200 क्विंटल। कौन सा उत्तर सही है? सी वाला। ठीक है। ऐसा ही एक कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? ये अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है ये? 10वां। ठीक है। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 60। प्रथम श्रेणी में आने वाले कितने हैं? तो 60 का 2/3, 2/3 भाग जो हैं वो प्रथम श्रेणी के हैं। यानी 10वां प्रश्न नहीं है, ये एक उदाहरण लिया है, इसको ध्यान से समझेंगे। पर इसी के जैसा अगला प्रश्न है, पहले ये इसको देख लीजिए। ये 10वां प्रश्न है। कुल विद्यार्थी 60 हैं, प्रथम श्रेणी में 60 का 2/5 भाग विद्यार्थी जो हैं वो प्रथम श्रेणी में आए। कुल कितने विद्यार्थी आएंगे? तो 60 में 2/5 का हमने गुणा कर दिया तो 24 विद्यार्थी आए। अब प्रथम न प्राप्त करने वाले कितने हैं? कुल विद्यार्थी और उसमें से प्रथम श्रेणी वाले घटा देंगे, तो 60 में से 24 घटा दिया तो 36 विद्यार्थी आए। उत्तर कौन सा हो गया? बी सही है। इसका पीछे वाला हम देखें, अभी जो बताया था ये वाला। अब देखो इसमें थोड़ा सा घुमा दिया हमने कि प्रथम श्रेणी न आने वाले कितने हैं? तो 60 का 2/3, हमने यहाँ संख्या 2/3 कर दी 2/5 की जगह। थोड़ा सा बदलेंगे तो हमको पता चल जाएगा। 60 में 2/3 का गुणा किया तो 40 विद्यार्थी आए। ये क्या थे? न आने वाले प्रथम श्रेणी में। तो आने वाले कितने हैं? तो 60 में से 40 घटा देंगे तो 20 विद्यार्थी आए। दोनों एक जैसे गणित है। प्रश्न 11 को हम देखते हैं कि शुभम ने अपने कमरे की दीवार 2/3 भाग पर पेंट किया, अपनी बहन माधवी से 1/3 भाग करा लिया। और अब दीवार तो एक ही थी, तो शेष दीवार का कैसा पता लगाएंगे? तो एक दीवार में से दोनों भाई बहन को हम इतना भाग पेंट किया उनको जोड़ के एक में से घटा देंगे। तो ये एक तो पूरी दीवार है और ये दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? ये यहाँ ये एक है, हैं ध्यान से रखना। 2 और 1 3, 3/3। एक में से 3/3 यानी एक घटाया तो 0 आया। उत्तर कौन सा सही है? ए। आपको सभी समझ में आया है? नहीं आए तो आप इस पे व्हाट्सएप पर मुझे सूचित करें और बच्चों को बताएं। थैंक यू।